आज मैं आपको 2022 की एक ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम इनावर प्राइम है। दक्षिण कोरिया के सबसे प्रतिष्ठित हाई स्कूल में जहां हान जी वो इसमें फिट नहीं हो पाते हैं। वो अपने पुराने साधारण स्कूल में सबसे होशियार छात्र हुआ करते थे, लेकिन यहाँ प्रतिभाओं से घिरे हुए वो नीचे से एक कदम आगे हैं। कक्षा में, विशेषकर गणित में, जिसे कॉलेज में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। उनके सहपाठी अमीर हैं, इसलिए वे ट्यूटर और बूट कैंप का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जीवू छात्र कल्याण पर है और ऐसी चीजें वहन नहीं कर सकते। उनके गणित शिक्षक मिस्टर किम ब्यून हो उन्हें याद दिलाते हैं कि ये ग्रेड एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं होंगे और जीवू से स्थानांतरण पर विचार करने के लिए कहते हैं। एक रात जीवू के रूममेट उसे पैसे देते हैं ताकि वो चुपचाप बाहर निकल सके और सभी के लिए कुछ नाश्ता और शराब ले सके, लेकिन वापस जाते समय जीवू को नाइट गार्ड ली हाक सुंग ने पकड़ लिया। अगली सुबह मिस्टर किम उससे ये कबूल कराने की कोशिश करते हैं कि इस योजना का हिस्सा कौन था, लेकिन जीवू वफादारी को महत्व देता है और चुप रहता है। यह उसकी सहपाठी पाक बोराम का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन उसे अस्थायी रूप से छात्रावास से बाहर भी निकाल देता है। कक्षा के बाद उसके रूममेट उसे धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे देने की कोशिश करते हैं और यह सुनकर हैरान रह जाते हैं कि जीवू ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वे दोस्त हैं। वे अन्य मार्गों से देर रात का नाश्ता लाने की संभावना पर चर्चा करते हैं, लेकिन जब से हक सुंग ने गार्ड के रूप में काम करना शुरू किया है तब से यह असंभव हो गया है। बाद में हक सुंग अपने डॉक्टर के पास जाता है जो उसे बताता है कि नाइट गार्ड के रूप में काम करना उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और नींद की गोलियों पर निर्भर रहने से उसका बायोरिथम खराब हो जाता है। हक सुंग ने उसे याद दिलाया कि एक दलबदलू के रूप में उसे यही एकमात्र नौकरी मिल सकती है, इसलिए जब तक डॉक्टर उसे कहीं और पद नहीं दिला देता वो गोलियां लेगा। बाद में हक सुंग अपने अकेले अपार्टमेंट में लौट आता है जहां वो अपना समय अपने कछुए को खिलाने, स्ट्रॉबेरी दूध पीने और सुडोकू पहेलियां करने में बिताता है। अगले दिन जीवू को छात्रावास से बाहर निकाल दिया गया। बाहर जाते समय बोराम उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि उसने सोचा था कि वह एक हारा हुआ व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत। कुछ घंटों के बाद जीवू अपने पारिवारिक अपार्टमेंट में लौट आया है जिसे वो अपनी माँ के काम से वापस आने से पहले साफ करता है। वो एक विधवा है जिसने उसे पालने के लिए हमेशा बहुत मेहनत की है, इसलिए उसे अपने बेटे को इतनी महत्वपूर्ण वर्दी में देखकर बहुत गर्व होता है। उसे ये बताने का साहस न होने पर कि उसे सोने के लिए जगह चाहिए। जीवू कहता है कि वो केवल उससे मिलने आया था और इससे पहले कि यह बहुत ज्यादा हो जाए उसे स्कूल लौटना होगा। वापस लौटते समय बारिश होने लगती है, इसलिए जीवू स्कूल की परित्यक्त प्रयोगशाला में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हक सुंग उसे ढूंढ लेता है। गार्ड को बुरा लगता है जब वो सुनता है कि जीवू के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो उसे वापस अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है। जब जीवू सोता है हक सुंग को गणित का बहुत कठिन होमवर्क मिलता है जिसे जीवू पूरा नहीं कर सका। जैसे ही सूरज उगता है हक सुंग जीवू को बाहर निकाल देता है। लड़का अपनी गणित की कक्षा में जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका होमवर्क हक सुंग ने किया है। इतना ही नहीं, सभी उत्तर सही हैं। बोराम ने इसे नोटिस किया और चाहता है कि जीवू शिक्षक को दिखाए, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जीवू मदद के लिए हक सुंग को धन्यवाद देने जाता है और उसे ये सिखाने के लिए कहता है कि यह कैसे करना है, लेकिन हक सुंग उसे फिर से बाहर निकाल देता है। बाद में अध्ययन कक्ष में जीवू ने सुना कि उसके सहपाठियों के निजी शिक्षकों को भी गणित की कुछ समस्याओं से परेशानी हो रही है, जो दर्शाता है कि हक सुंग कितना विशेष है। जीवू उसका पीछा करना शुरू कर देता है, पढ़ाने की भीख मांगता है, लेकिन हक सुंग उस पर ध्यान नहीं देता। एक दोपहर जब वो कचरा बाहर निकाल रहा था, हक सुंग ने शिक्षकों को लापरवाह माता पिता और हीन भावनाओं वाले कल्याणकारी छात्रों के बारे में बात करते हुए सुना। जब जीवू फिर से ट्यूशन के लिए पूछने के लिए उसके पास आता है तो हक सुंग उसे बताता है कि स्थानांतरण करना बेहतर है और आत्मदया एक बैज नहीं है क्योंकि यह आपको त्रासदी पर केंद्रित कर देता है। जीवू बताते हैं कि इससे उन्हें कितना गुस्सा आता है कि दूसरों को ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो उन्हें नहीं मिल सकते, इसलिए हक सुंग हार मान लेते हैं और उन्हें पढ़ाना स्वीकार कर लेते हैं। वो केवल जीवू से स्ट्रॉबेरी दूध के साथ भुगतान करने के लिए कहते हैं। अगले दिन हक सुंग अपने दोस्त एनगी चियोल से मिलने जाता है जिसने उसे दक्षिण कोरिया आने में मदद की क्योंकि वो सियोल के उत्तर कोरियाई दलबदलू समर्थन नेतृत्व के रूप में काम करता है। साथ में वे बोर्ड गेम खेलते हैं और जीवन के बारे में बातचीत करते हैं, और जब गी चियोल को उपहार के रूप में हक सुंग को आवश्यक लैंप मिलते हैं तो हक सुंग उनके लिए भुगतान करने पर जोर देता है क्योंकि वो दान के लिए इस देश में नहीं आया था। जब रात होती है हक सुंग लैंप को परित्यक्त प्रयोगशाला के अंदर रख देता है ताकि वो वहाँ जीवू को गुप्त रूप से पढ़ा सके। 3 नियम हैं जिनका जीवू को पालन करना चाहिए। 1. इन कक्षाओं के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। 2. गणित के अलावा कोई प्रश्न नहीं। और 3. हक सुंग गणित पढ़ाएगा लेकिन वो ग्रेड या परीक्षण के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। हक सुंग उसे पहला अभ्यास देता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जीवू इसे तुरंत हल करता है, ये बताते हुए कि यह एक मध्य विद्यालय की समस्या है, लेकिन हक सुंग ने त्रिकोण के चारों ओर एक पूर्ण वृत्त खींचकर उसे बताया कि वो गलत है। ठगा हुआ महसूस करते हुए जीवू सोचता है कि यह अनुचित है क्योंकि हक सुंग ने उसे दिया है। गलत सवाल है, लेकिन हक सुंग का कहना यह है कि वह समस्या समाधान को गलत तरीके से कर रहा है। हाँ, इसका उत्तर ढूंढना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये समझना कि प्रश्न क्या है ये और भी महत्वपूर्ण है। गणित समाधान खोजने की प्रक्रिया के बारे में जब जीवू अवधारणा की समझ दिखाते हैं तो हक सुंग इसे एप्सिलॉन कहते हैं क्योंकि उनके पास फ्लैशबैक है कि कैसे एक छोटे से उन्हें और उनके एक दोस्त को उनकी शैक्षणिक सफलता के लिए पुरस्कार के रूप में एक फैंसी पेन मिला। कक्षा समाप्त होने के बाद चूंकि जीवू के पास अभी भी जाने के लिए जगह नहीं है, हक सुंग ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी। जीवू को पता चलता है कि हक सुंग को पुराने कैसेट प्लेयर पर शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है, इसलिए वे थोड़ी देर के लिए शास्त्रीय संगीतकारों के बारे में बात करते हैं, जिससे हक सुंग को अपने अतीत के बारे में जीवू के सवालों से बचने में मदद मिलती है। कैसेट घिसा हुआ है और उसकी ध्वनि गुणवत्ता खराब है, इसलिए जीवू अपने फोन पर गाने बजाता है।
जिसकी गुणवत्ता हक सुंग को आकर्षित करती है और उसे सदियों में पहली बार गहरी नींद में मदद करती है। वास्तव में वो अगली सुबह देर तक बिस्तर पर रहता है और जब वो उठता है जीवू पहले ही कक्षा के लिए निकल चुका होता है। मिस्टर किम के पास अपने गणित के छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार हैं। उनकी कक्षा फाइनल के बजाय प्रतिष्ठित पाइथागोरस गणित प्रतियोगिता में भाग लेगी, जिसे उनकी परीक्षा के रूप में गिना जाएगा। किशोर इससे खुश नहीं है क्योंकि उनके पास अभ्यास के लिए केवल 2 महीने हैं, लेकिन मिस्टर किम को उम्मीद है कि वे सभी स्वर्ण पदक जीतेंगे। जीवू हर दिन गणित की कक्षाओं के लिए हक सुंग से मिलने जाता है और बोराम ये देखना शुरू कर देता है कि जीवू कितनी बार स्ट्रॉबेरी दूध खरीदता है, लगभग जैसे कि वो नशे का आदी हो। एक शाम एक विशेष रूप से कठिन अभ्यास है जिसे हल करने के लिए जीवू को तकनीक जानने की आवश्यकता है, लेकिन हक सुंग बताते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो इसे मैन्युअल रूप से जोड़ देंगे। 3 घंटे बाद जीवू इसे हल करने में सफल हो जाता है, इसलिए हक सुंग उसे कुछ विशेष दिखाता है। ऐसा सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा। जब गणित की बेहतर समझ की बात आती है तो ये बहुत मददगार होता है। हक सुंग ने जीवू को ये बताने से इनकार कर दिया कि उसका उत्तर सही है या गलत, क्योंकि उसका होमवर्क इसे स्वयं खोजना होगा। यह एक गणितज्ञ का काम है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं जीवू हर दिन अपने गणित कौशल में और अधिक सुधार करता है। एक दोपहर उसे कुछ विनाशकारी समाचार मिलते हैं। एक करीबी दोस्त और साथी कल्याण छात्र अपने पुराने स्कूल में वापस स्थानांतरित हो रहा है, ये स्वीकार करते हुए कि यहाँ आना कभी भी इसके लायक नहीं था। अब जीवू को अपने बारे में कुछ सोचना है और बोराम उसकी बात सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि वो ये कहकर उसका मजाक उड़ा रही है कि वे उसी स्थिति में हैं जबकि वो वास्तव में एक अमीर बच्चा है। उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब बोराम की माँ उसे लेने आती है। जब वे कार में बैठते हैं बोराम को एक कल्याणकारी बच्चे के साथ घूमने के लिए डांटा जाता है। बोराम अपने तलाकशुदा माता पिता के कारण तकनीकी रूप से कल्याण पर भी है, लेकिन वो वित्तीय सहायता पर नहीं है, इसलिए यह वास्तव में नहीं है वही। उसकी माँ भी उसे पियानो संगीत सुनने के लिए डांटती है क्योंकि वो चाहती है कि बोराम अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे, इसलिए उसने मिस्टर किम को बोराम का निजी शिक्षक नियुक्त किया है, जो कि अवैध है। उस रात बाद में जीवू ने हक सुंग को अपने दोस्त के बारे में बताया और सोचा कि क्या उसे भी स्थानांतरित हो जाना चाहिए। हक सुंग उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और याद दिलाते हैं कि सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि अंत तक बने रहने का साहस है। अपनी बात को साबित करने के लिए वो जीवू को वे अभ्यास दिखाता है जिन्हें उसने ठीक किया था, जबकि अंतिम समाधानों में कुछ गलतियां हैं। लड़के ने उन्हें हल करने की प्रक्रिया सही ढंग से सीख ली है। उसी रात जीवू का निलंबन समाप्त हो जाता है, इसलिए उसे छात्रावास में वापस जाने का मौका मिलता है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि वो हक सुंग के साथ जगह साझा करने से चूक गया है। अगले दिन बोराम उसे माफी पत्र के साथ स्ट्रॉबेरी दूध उपहार में देता है और जब वो विचलित हो जाता है तो वो परित्यक्त प्रयोगशाला में उसका पीछा करती है और उसके रहस्य का पता लगाती है। जीवू की देखभाल के लिए हक सुंग को धन्यवाद देने के बाद वो पूछती है कि क्या वो समय समय पर आ सकती है, और हक सुंग तब तक स्वीकार करती है जब तक वो इसे गुप्त रखती है। बोराम उन्हें कमी ऑफिसर भी कहते हैं और इससे हक सुंग भ्रमित हो जाते हैं। वो उत्तर कोरिया से हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सेना में सेवा नहीं दी, जिस कारण से वो समझाने की जहमत नहीं उठाता। उसे छूट दे दी गई। उस समय उन्होंने छात्रों के एक समूह को परिसर में घूमते हुए देखा, लेकिन ये जानने के बाद कि पिछली बार जीवू के साथ क्या हुआ था, हक सुंग ने इसके बारे में कुछ नहीं करने का फैसला किया। एक और शाम जीवू ने हक सुंग से पूछा कि उसने इतनी मेहनत से गणित का अध्ययन क्यों किया। वो बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने छात्रवृत्ति और अपने परिवार की खातिर ऐसा किया, लेकिन जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सीखा उन्हें यह उतना ही सुंदर लगने लगा, इसलिए उन्हें इससे प्यार हो गया। वे बोराम को पियानो पर हक सुंग के साथ शामिल होने के लिए बुलाते हैं ताकि वो उसे एक अच्छी छोटी चाल सिखा सके। प्रत्येक अंक के लिए एक नोट निर्दिष्ट करते हुए वे दोनों संख्या पाई बजाकर एक सुंदर धुन बनाते हैं। अगली गणित कक्षा के दौरान जीवू ने एक अभ्यास में मिस्टर किम के उत्तर को गलत प्रश्नों के बारे में हक सुंग द्वारा सिखाए गए तर्क का उपयोग करके सही किया। हालांकि मिस्टर किम ने उसे इसके लिए डांटा। उत्तर सही हो सकता है, लेकिन यह वो नहीं है जो परीक्षक का इरादा था, और यही एकमात्र चीज है जो छात्रों को चाहिए।